हेलो दोस्तों, मैथ्यू टीके सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री, जो कि अपने गगन प्रताप सर की कॉन्सेप्ट किंग का मैं रिव्यू करवा रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसकी सभी चैप्टर के आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्यू टीके सर के अंदर देखने को मिलेगी। कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री की पहली क्लास हमने ले ली थी, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दूसरी क्लास। देखिए पहली क्लास कहाँ से पढ़ी थी हमने? पहली क्लास पढ़ी थी हमने यहाँ तक, बोले तो अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। एक बार वापस अंत विभाजन का सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे हुए m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे हुए m1 प्लस m2। प्लस है तो अंत विभाजन और माइनस है तो बाह्य विभाजन। ठीक है, आप देख रहे हैं रेखा की ढाल। किसी रेखा की ढाल उसकी ढाल का माप होता है। ये y निर्देशांक में परिवर्तन के संबंध में x के निर्देश का परिवर्तन करते हैं। जैसे कि रेखा की ढाल को किसको निर्देश करते हैं? अपन अम से करते हैं। अम बराबर क्या होता है अपने पास? टेन थीटा आपको दे रखा है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो? दो बिंदुओं के बीच की ढाल कैसे निकालते हैं? आप दो बिंदु होंगे, पहले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x1 y1, दूसरे क्या होगा? x2 y2। तो सूत्र क्या होता है ढाल का? y2 माइनस y1 बटे हुए x2 माइनस x1 बराबर m बराबर टेन थीटा। m और टेन सेम ही भाई, टेन थीटा। थीटा का मान अपने 42, 1, 30, 0 कुछ भी रख सकते हैं। फिर एक रेखा का मानक समीकरण। एक रेखा का मानक समीकरण होता है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप मतलब वही होगा, तो ढाल बोल दो m बराबर टेन थीटा बराबर माइनस का a बटे हुए b। क्या होगा? माइनस का a बटे हुए b। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x का गुणांक बटे हुए y का गुणांक। क्या कर सकते हैं? x का गुणांक बटे हुए y का गुणांक। ठीक है, रेखा का मानक समीकरण क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैथ्यू टीके सर। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियो अपने नीचे प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहाँ पर जाके आप देख सकते। मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए और आगे भी कंप्लीट जल्दी ही कंप्लीट कराने जा रहे हैं। ठीक है, एक रेखा से एक बिंदु की ढाल कैसे निकाल? एक रेखा है मेरे पास और एक बिंदु है, तो रेखा ए बी और बिंदु है पी। तो ए पी और बराबर क्या होगा? ए बी। ए पी बराबर क्या होगा? ए पी की ढाल बराबर ए बी की ढाल। ए पी कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस नहीं वाई माइनस वाई वन बटे हुए एक्स माइनस एक्स वन बराबर ए बी की ढाल वाई टू माइनस वाई वन बटे हुए एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई वन बराबर है वाई टू माइनस वाई वन बटे हुए एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। अभी हमने देखा कि वाई टू माइनस वाई वन बटे हुए एक्स टू माइनस एक्स वन का मान m या टेन थीटा होता है। तो y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन। स्लोप m क्या होगा अपने पास? यदि x अक्ष पर हो तो y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? 0। तो y माइनस वाई वन अक्ष y अक्ष का अवरोधन है, तो x बराबर क्या होगा? 0। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। क्या होगा? y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे देखो। आगे फिर दे रखी है अपने पास दो बिंदु दे रखे हैं वापस से। एक रेखा का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बी वाई बराबर क्या होगा? माइनस का ए एक्स माइनस का सी। वाई बराबर माइनस का ए बटे हुए बी एक्स और माइनस का सी बटे हुए बी। अभी देखा था क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे हुए वाई का गुणांक या ए बटे हुए बी। तो वाई बराबर एम एक्स प्लस अचर पद कुछ भी है, इसको क्या मान लेना है आपको? सी मान लेना। समीकरण क्या बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। यदि दो रेखाएं समानांतर हो, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा के समानांतर। समांतर रेखाएं क्या होती है? यह भी मैंने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ाया। बिल्कुल एक चीज बारीकी से सभी के फॉर्मूले, सभी की परिभाषा और लाइन टू लाइन सारा का सारा मैंने पढ़ाया। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यदि पहली रेखा की ढाल m1, दूसरी रेखा की ढाल m2 है, बराबर है माइनस का a1 बटे b1 बराबर माइनस का a2 बटे b2। माइनस से माइनस कट गया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अर्थात क्या होगा? दोनों की दोनों रेखाएं क्या होगी अपने पास? समानांतर हो गए। क्या होगी? समांतर हो गए। यदि दो रेखा एक दूसरे के लंबवत हो, यदि दो रेखा एक दूसरे के लंबवत हो तो कैसे करेंगे अपन? लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण बनाए, तो दोनों लाइनों के प्रवणता का गुणनफल सदैव माइनस का एक आएगा। m1 इंटू m2 बराबर क्या आएगा? सदैव माइनस का एक। क्या आएगा? माइनस का एक। x अक्ष का अंतःकरण a है, y अक्ष का अंतःकरण b है, तो एक समीकरण बनेगी आपको। समीकरण क्या बनेगी? x बटे हुए a प्लस वाई बटे हुए b बराबर एक। ठीक है, एक रेखा के समांतर रेखा के समीकरण निकालेंगे तो उसके
एक्स और वाई के गुणांक तो क्या होंगे, हमेशा समान। केवल और केवल जो अचर पद होता है उसका आपको चिन्ह चेंज कर देना है या उसका मान बदलता है। जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के बराबर के। ठीक है, अक्स और वाई का गुणांक वो कब है, यदि लंबवत हो तो अक्स के गुणांक की जगह वाई का गुणांक जाएगा, वाई के गुणांक की जगह अक्स के गुणांक हो जाएगा, और बीच में क्या लग जाएगा, माइनस। वापस देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट चेक करो, बी एक्स माइनस का ए वाई बराबर के। क्या होगा, बी एक्स माइनस का ए वाई बराबर के। एक और वापस देखो, यदि रेखाएं समानांतर हो तब क्या होगा, एक्स और वाई का गुणांक होगा वही, अचर पर चेंज होगा। लंबवत हो तो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं, एक्स वाला वाई के पास चला जाएगा, वाई वाला एक्स के पास चला जाएगा, और अचर पद भी चेंज होगा। यदि दो रेखाएं समांतर हो, m1 बराबर m2 होगा तो उसका अपने हल कैसा होगा, हल होगा अपने पास समांतर, मतलब कोई हल नहीं, कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु करेगा तभी तो अपने पास हल निकलेगा। तो उसका समीकरण क्या होगी, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इस तरह अपन निकाल सकते हैं। यदि दो रेखा एक दूसरे के संपाती हो तो a1/a2, संपाती मतलब वह रेखा है जो एक के ऊपर एक रेखा हो, अर्थात प्रत्येक जगह वो उसको उसको टच करे या प्रतिच्छेद करे, वो उसकी संपादन। अब आपको हर जगह प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात एक से अधिक हल, एक से अधिक हल को क्या बोलते हैं अपन, अनेक हल बोलते हैं या अनंत हल बोलते हैं। इसकी समीकरण क्या होगी, जिसकी समीकरण होगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/b2। एक बार फिर से, जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मैथ विद टेक के साथ। और भी इसकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है, वो आप जाके देख सकते हैं। यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो m1 और m2 नॉट इक्वल बराबर होंगे, प्रतिच्छेद हो गई वो तो a1/a2 बराबर नॉट इक्वल b1/b2। अब कितनी बार प्रतिच्छेद है, एक बार, तो हल कैसा होगा, अद्वितीय, मतलब क्या होगा, उसका एक हल आपको देखने को मिलेगा। आगे आ जाओ, समवर्ती रेखा, एक बिंदु से गुजरने वाले रेखाओं को समवर्ती रेखाएं कहते हैं और उस बिंदु को समवर्त बिंदु कहते हैं। वापस, दो अक्षों के लिए x/a प्लस y/b बराबर 1 के अवरोधक का सूत्र क्या होगा, √a² प्लस b²। क्या होगा, √a² प्लस b²। यदि मूल बिंदु से गुजरे तो ax प्लस by बराबर 0, ax प्लस by बराबर 0। दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना होगा, मेरे पास दो रेखाएं उनके बीच का कोण निकालना, तो पहले उन दोनों रेखाओं की प्रवणता निकालो और फिर सूत्र में रखो। जैसे कि पहले रेखा की प्रवणता क्या होगी, ढाल क्या होगी m1, दूसरी क्या होगी m2, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, मोड m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2। क्या होगा, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2। थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स मॉड्यूल m1 माइनस m2/1 प्लस m1 और m2। एक बिंदु x1 y1 से रेखा की बीच की दूरी, तो ax1 by1 प्लस c बराबर c/a² प्लस b²। यदि मूल बिंदु मतलब x और y की दशा 0, तो ऊपर अपने आप c बच जाएगा, c/a² प्लस b²। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अर्थात समांतर रेखा अभी पढ़ा था, x और y का गुणांक सेम ही रहेगा, तो चेंज क्या होगा, अचर पद, बोले तो c1 माइनस c2/√a² प्लस b²। प्रतिबिंब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रतिबिंब का आकार दर्पण की छवि होती है। निरर्थक पद्धति में प्रतिबिंब के प्रकार इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे को मिड पॉइंट के सापेक्ष निकाले तो पी का क्या हो जाएगा आपके पास, पी डैश। यदि प्रतिबिंब मूल बिंदु से पूछा जाए तो केवल और केवल संकेत बदलते हैं। आपको बोल दिया भाई -3,2 के मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो चिन्ह चेंज कर देने, -3 था प्लस में 3, प्लस के 2 था माइनस में 2, -3 प्लस का 2 का प्रतिबिंब क्या आएगा, 3, -2। अक्ष का परावर्तन ज्ञात करना है। अक्ष निर्देशांक समान रहता है लेकिन y निर्देशांक अपने चिन्ह बदल। यदि अक्ष पर परावर्तन हो रहा है, अक्ष रेखा होती है ना, उसमें परावर्तन होता है, अक्ष का निर्देशांक समान रहेगा और y का निर्देशांक का चिन्ह बदलेगा। जैसे मैं बोलूँ कि 1,2 का अक्ष के सापेक्ष परावर्तन, अक्ष के सापेक्ष परावर्तन दर्पण की छवि बताइए, तो अक्ष का तो सेम ही रहेगा 1, और y वाले का क्या होगा, आपके पास चिन्ह बदल जाएगा, -2। यदि y अक्ष पर परावर्तन हो तो y का समान रहेगा, अक्ष का चिन्ह बदल जाएगा। वापस से 1,2 का y अक्ष के सापेक्ष निकालना है, तो y वाला तो सेम रहेगा, 2, अक्ष का चिन्ह चेंज होगा, -1,2। आप समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान तरीका है। जो भी नहीं समझे एक बार फिर से मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने।
y बराबर एक्स अक्ष पर परावर्तन बिंदु एक बिंदु रेखा y बराबर अक्ष अक्ष का निर्धारण y अक्ष के परिकलित अपने स्थान बदल लेते हैं। बिंदु एक्स वाई का रेखा y बराबर एक्स पर परावर्तन क्या होगा, y अक्ष हो जाएगा। मतलब बिंदु अपने आप अक्ष वाला y पे चला जाएगा, y वाला अक्ष पे चला जाएगा। जैसे मैं बोल दूँ 2,3 का y बराबर अक्ष पर परावर्तन ज्ञात कीजिए, तो 2,3 का y अक्ष पर परावर्तन क्या होगा, 3,2। कैसे याद कर सकते हैं, 3,2। ठीक है, यदि y बराबर माइनस के एक्स पर है तो क्या होगा, चिन्ह क्या होंगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे और इंटरचेंज भी होंगे। जैसे मैं बोलूँ 2,3 का y बराबर माइनस अक्ष के परावर्तन ज्ञात करो, तो -3 और -2 क्या होगा, -3 और -2। फिर आपको एक त्रिभुज दे रखा है ए बी और सी। ए का निर्देशांक क्या है, x1 y1, बी का क्या है x2 y2 और सी का क्या है x3 y3। जी यहाँ केंद्र के आई क्या है, इन सेंटर बोले तो अंत केंद्र। इंत केंद्र नहीं पूछा जाएगा आपसे, केवल और केवल केंद्र पूछा जाएगा। केंद्र कैसे निकालते, तीनों को जोड़कर एक तिहाई कर दो, x1 + x2 + x3 बटे हुए 3, y1 + y2 + y3 बटे हुए 3। ये क्या होता है आपके पास, केंद्र निकालने का सूत्र होता है। क्या करना है, तीनों x वाले को जोड़ना है और 3 से भाग दे देना है, तीनों y वालों को जोड़ना है और 3 से भाग दे देना है। अंत केंद्र का सूत्र तो ध्यान रख लो, ax1 by2 + cx3, ax1 bx2 cx3। कैसे निकालना है, सूत्र पूछा जा सकता है आपसे, ax1 bx2 और cx3 बटे हुए a + b + c, या ay1 + by2 + cy3 बटे हुए a + b + c। ये क्या होता है, अंत केंद्र। वर्त का समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ए जहाँ ए और बी वर्त के केंद्र के निर्देशांक है, मतलब ए बी के वर्त का केंद्र, तो वर्त का समीकरण क्या होगा, x - a का होल स्क्वायर + y - b का होल स्क्वायर बराबर r²। अगर केंद्र मूल बिंदु अर्थात ए और बी का मान 0,0, तो कैसे निकालेंगे, x² + y² बराबर r²। मोड ऑफ x + मोड ऑफ y बराबर 1 से घिरा हुआ क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, 2a²। डायरेक्ट आपको याद रखते, x अक्ष के समीकरण निकालना हो तो y बराबर 0 और x अक्ष के समांतर निकालना है तो y बराबर ±a। ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। y अक्ष का समीकरण निकालना हो तो x बराबर 0 और x बराबर 0। यदि y अक्ष के समांतर निकालते हैं, x बराबर ±a। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं, दो रेखाएं a1x + b1y + c बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। सूत्र क्या होगा, b1c2 - b2c1, b1c2 - b2c1 बटे हुए a1 b2 b2 a1 b2 b1 a2 माइनस का b1 और a2। यदि y का निकालना हो तो y वाले को छोड़ दो, बाकी को देखो a1 c2 - a2 c1 a2। वापस देखो इसको कैसे करेंगे अपन, c1 a2 माइनस c2 a1 बटे हुए a1 b2 b1 a2। ठीक है, वापस ये भी देखिए, चार निर्देशांक आपको दे रखे हैं। यदि आपको x अक्ष के समांतर पूछे तो y बराबर a, तो y बराबर क्या आएगा, माइनस का है। यदि y अक्ष के समांतर पूछे तो x बराबर a, तो प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, x बराबर माइनस का a। त्रिभुज का क्षेत्रफल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? फिर से देखो, वो 3 बिंदु दे रखे थे अपने पास, आगे ऐसे वाला त्रिभुज के 3 बिंदु दे रखे होंगे, ए पे कुछ बिंदु, बी पे कुछ बिंदु और सी पे कुछ बिंदु। तो इनका अंतर के अंदर का सूत्र क्या होगा, a1 b x1 x2 x3 बटे हुए 3, y1 y2 y3 बटे हुए 3। और इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। मतलब जो वर्त वाला बाहर है तो अंदर y2 में से y3 घटा दो। यदि बाहर x2 है तो y3 - y1 और बाहर x3 है तो y1 - y2। इस प्रकार हम सारे के सारे निकाल सकते हैं। और उसके बाद में क्या कर देना, 1/2। इसका एक तरीका और है, अपन सारणिक आती है ना, यह मैट्रिक्स की सहायता से भी अपन इसका क्षेत्रफल का सूत्र निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल का सूत्र आप निकाल सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास अपन यही तक रखते हैं। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैथ विद